नमस्कार। योगा एंड हिप्नोटिज्म चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम योगा लगाने का तरीका सीखेंगे। तो योगा की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दे दी है, बहुत सारी जानकारी दी है और भी जानकारी मैं आपको अलग अलग वीडियो में देता रहूँगा और देता ही रहता है। तो योगा कैसे लगाता है? आपने तो शव आसन और मेडिटेशन इसका पहले अभ्यास किया होगा, तो मैं मेरे अगले वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दे दी है और मैं समझता हूँ कि आपने योगा लगाने के पहले की जितनी भी तैयारी है वो आपने सीखी है। तो अभी इस वीडियो में आप सीधा योगा लगाने का तरीका जानेंगे। तो हम क्या करना है, तो सबसे पहले हमको शव आसन में आराम से पड़े रहना है। आराम से अपने कमरे में अच्छे से हवा आना चाहिए और फैन या एसी चालू रहना चाहिए कंडीशन के अनुसार। घर में हो तो चालू रहना चाहिए या कैसी कंडीशन है वही ऊपर, जिससे कि किसी भी हालत में आसन में परेशान नहीं होना चाहिए। आराम से लेटे रहो। उसके बाद आपका जो नेचुरल श्वास है, सांसें है जो जैसे चलती है, उसके ऊपर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करो। जैसा कि मैंने मेरे अगले वीडियो में आपको दिखाया है कि मेडिटेशन क्या है और शव आसन क्या है, ये दोनों तरीके आपने अगले वीडियो में सीखे होंगे। तो ये वीडियो आपको यूज़ में आएगा। तो ऐसे इसमें मैं वो जानकारी अभी वापस नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग वो वीडियो खोल के वो सारी जानकारी सीख सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप पहले शव आसन में सो जाना है, आराम से सो जाना है। इसके बाद अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करना है, हल्का महसूस करना है। ऐसा बॉडी के हर एक पार्ट्स को सूचना देना है, जैसे कि मेरे दोनों पैर अभी रिलैक्स कंडीशन में आ गए हैं। पूरा पाँव कंबर तक रिलैक्स महसूस कर रहा है। पूरा गले तक शरीर रिलैक्स महसूस कर रहा है। गर्दन और पूरा सिर हल्का और रिलैक्स महसूस कर रहा है। ऐसी सोच बार बार ऐसी सोच करना है। ऐसी सोच अंदर से अंदर घुमाते रहना है। ऐसी सोच पैर से सिर तक ऐसा ही जैसा ये चक्र मैंने बताया है वो घुमाते रहना है। और इसी समय में हमारा पूरा ध्यान मन हमारी जो नेचुरल सांसें है, श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करना है। पूरा मन श्वास के ऊपर रखना है और पैरों की उंगली से सिर तक धीरे धीरे सो जाने का सूचना पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन देना है। सोने की अवस्था में जाने का वाइब्रेशन बोला तो सूचना देनी है। वो जैसे कि हम लोग ऐसे सूचना देते हैं तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पूरा शरीर कंट्रोल में आ जाएगा, अपने कंट्रोल में आ जाएगा। हल्कापन महसूस होगा और मन में बहुत सारे जो विचार रहते हैं हमारे, वो भी विचार कंट्रोल में आने लगेंगे। थोड़े थोड़े करके हमारे पूरे विचार कंट्रोल में आ गए। तो समझ लेना हम योगा की कंडीशन में जाने को तैयार हो गए। अभी ऐसी स्थिति पैदा हुई तो मन में ऐसा संकल्प डालना है कि मैं सीधा इस बॉडी से हल्का शरीर, लाइट बॉडी थ्रू शरीर से मेरे को बाहर आना है। और ऐसा सोचते सोचते पूरा शरीर अंतर मन के द्वारा ये सोचना है, लाइट बॉडी मेरे को दिखना चाहिए। मन
आँखों के द्वारा मैं ये देख सकूं, ऐसा सोचना है। और आत्मा क्या चीज़ है ये भी हमें सोचना है, देखना है। तो योगा लगाने का अभी तरीका समझा आपने, तो अभी देखो क्या करना है। अभी इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमें ऐसा महसूस करना है, मुझे ये शरीर से बाहर जाना है। हल्का शरीर लाइट बॉडी से इधर से हमें बाहर जाना है। ये जो पंच तत्व का जो जड़ शरीर है, हार्ड वाला जो शरीर है वो 5 तत्व वाला है। इसलिए ये शरीर, इस जड़ शरीर को इस घर में ही या रूम में ही ऐसा पड़ा छोड़ के मुझे लाइट बॉडी से तेज, वायु, आकाश, इन 3 तत्वों का मेरा जो ये लाइट बॉडी है, ये लाइट बॉडी हमारा इस शरीर से बाहर निकाल रहा है। ऐसा बार बार सोचते सोचते ये हमारी लाइट बॉडी, हल्का शरीर आपको महसूस होगा। आप देख सकेंगे कि आप शरीर से हल्के हल्के बाहर निकल रही है। और एक क्षण ऐसा आएगा, बाहर निकालते निकालते हम हवा की दाब, प्रेशर जितना दूर तक है इस धरती से बाहर, कितना किलोमीटर दूर है, उधर तक इस लाइट बॉडी से, हल्का शरीर से हम जा सकते हैं। और ऐसा हम लोग ये लाइट बॉडी से बाहर जाने के बाद कुछ समय के लिए हम लोग उधर रुक सकते हैं। खाली हल्का शरीर हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। और इस लाइट बॉडी में बहुत समय तक हम अंतर्मन के द्वारा मजाक देख सकते हैं। लाइट बॉडी से हम धरती के बाहर जिधर तक हमारा हल्का सा हवा का पट्टा रहता है उधर तक जा सकता है। और मजा की बात यह है कि लाइट बॉडी से हम लोग वापस लाइट बॉडी छोड़ के आत्मा स्वरूप, एक ज्योति बिंदु स्वरूप हम लोग परम धाम में जा सकते हैं। तो परम धाम में कैसा जाता है, तो लाइट बॉडी हमारी हवा के प्रेशर के जिधर तक लेवल है धरती के बाहर, उधर लाइट बॉडी छोड़ना है। और उधर से खाली एक ज्योति तत्व, तेज तत्व, इसी तत्व के द्वारा हमें लाइट बॉडी से बाहर निकालना है और सीधा हमको परम धाम में जाना है। इस क्रिया को मैंने जितने आसानी से बात कही है, आप आराम से इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा नहीं ये एक भ्रम है या और कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जितना समय के लिए आपको परम पिता के पास रहने का मन करता है, आनंद महसूस करने का मन करता है, एंजॉयमेंट करने का मन करता है, उतना समय आप परम धाम में आत्मा स्वरूप रह सकते हैं। और आपको जितना समय रहना चाहिए उतना समय रुकने के बाद आप उस परम धाम से अपने संकल्प के अनुसार वापस लाइट बॉडी आ सकते हैं। और लाइट बॉडी में आने के बाद आप उधर से आपको जो कुछ देखना है वो भी आप देख सकते हैं। और जितना देर रह सकते हैं उतना देर आप रहो। और बाद में आपका मन जैसा करे वैसा आप किधर भी घूम सकते हैं, किधर की भी दुनिया का सीनरी या जो कुछ आपको एंजॉयमेंट है देख सकते हैं। किधर का सीनरी देखना चाहिए वो देख सकते हैं ऊपर से। और बाद में आप हल्की से अपना लाइट बॉडी थ्रू अपने जड़ शरीर में, अपने घर में पड़ा हुआ जो हमारा बॉडी है, जड़ शरीर है, उसमें पधार सकते हैं। ऐसा है योगा। ये तो योगा की टेक्निक है। मैंने जो योगा की इस टेक्निक बताई है, ये टेक्निक आप सो के भी कर सकते हैं। जड़ शरीर को इधर बेड के ऊपर सोने की कंडीशन में रख के कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रक्रिया जो है ये आप बैठ के करना है, लेकिन मैंने आपको ये प्रक्रिया सोने के लेवल पे करना बोला है, क्योंकि अभी ज़माने में हर एक इंसान
आराम से बैठ भी नहीं पाता है, या बैठने को उसको उतना आसन लगा के बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए शवासन में सोना ये थोड़ा बिना तकलीफ का काम है, आराम से कोई भी इंसान ऐसा लेटे रह सकता है। इसके लिए मैं इस प्रक्रिया को लेटे ही करने को बोला है, नहीं तो ये प्रक्रिया आपको बैठ के ही करना है। पुरान काल में या हजारों साल पहले ये प्रक्रिया जो है वो ये प्रक्रिया हम लोग बैठ के ही करते थे, क्योंकि इसमें घंटे घंटे चला जाते थे। एक एक बार इंसान 24 घंटा ऐसी स्थिति में बैठे रहता था या बहुत दिन तक बैठ रहता था। इसके लिए पहले ये बैठने का आसन कंपलसरी रहता था और उसके बाद में योगा सिखाते थे। लेकिन इस ज़माने में हर एक इंसान को समय बहुत कम रहता है, किसी को भी समय नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग ये टेक्निक कम से कम झंझट में या तो मेहनत में सिखाते हैं। क्योंकि आपको समझो बोला योगासन, योगा का सब आसन करो, उसके बाद में ये करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन सब करो और कुछ करो, आसन लगाना 1-3 महीना 6 महीना ये करो, ऐसा किया तो सालों साल इंसान का इसमें चला जाएगा। और जो इंसान सीखने को सोचता है वो बीच में ही सीखना बंद करेगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट में एक टेक्निक आपको सिखाते हैं। इसके लिए इस टेक्निक का आप पूरा लाभ उठा के आपका जीवन धन्य करना है। और इसके जो कुछ फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे आपको मैं अगले वीडियो में बताएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं योगा के, क्योंकि अभी देखो दुनिया में जितने भी झगड़े हैं या देश देश के सीमा के ऊपर जितने भी वादे हैं या भाषा में जितना भी झगड़े हैं और जाति धर्म में जितने भी झगड़े हैं, ऐसे सब झगड़े देश में शांति सुख समृद्धि पैदा हो जाएगी। पूरा विश्व एक ही छाता के ऊपर आ जाएगा और हर एक योगी को ये विश्वची माझे घर इसका एहसास होने लगेगा। तो ही हमारी धरती सुजलम सुफलम और हमें जैसा चाहिए वैसी बन जाएगी।